हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिज़िकल लाइफ। और मैं काफ़ी टाइम के बाद शूट कर रही हूँ वीडियो। 1 महीने के बाद शायद मैं बैठी हूँ शूट करने के लिए। और आई होप आपने मेरी पुरानी वाली वीडियोस को देखा हो और इन्जॉय किया हो। और उसी से रिलेटेड आज की मैं ये वाली वीडियो शूट करने लगी हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो शूट करी थी उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स जो कि आप फिज़ियोथेरेपी में पढ़ते हो। और इस वाली वीडियो में जो मैं बात करूँगी वो मैं बात करूँगी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में। शुरू करते हैं फिर विदाउट एनी डिले। और इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको कब पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो मैं आपको सेमेस्टर वाइज बताती हूँ। अगर आप लोगों के कॉलेज में ईयर वाला सिस्टम है तो ऑब्वियसली आपको ये दोनों सेमेस्टर एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, पूरा 1 साल बन जाएगा। और अगर सेमेस्टर वाला सिस्टम है तो आप ये वाले सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज पढ़ लोगे। सो पहला सब्जेक्ट जो कि अगर मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूँ तो पहला सब्जेक्ट होगा आपका साइकोलॉजी। इसके अंदर बेसिकली आपने जनरल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, टू बी वेरी ब्रीफ, पढ़ोगे आप लोग। साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लोग किसी भी पेशेंट से मिलते हो उनके सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। कई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटीज़, एंड कई लोगों को थोड़ा ट्रॉमा आया होता है कि एकदम से क्या हो गया हमारे साथ। और कई लोग ऐसे भी आपके पास पेशेंट्स आएंगे जिन्हें पेन नहीं होगा, एंड व्हेन यू विल आस्क देम कि पेन हो रहा है, देन दे विल शाउट, बहुत चीखेंगे कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो साइकोलॉजी पढ़नी और वैसे डील करना पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी है, इसीलिए साइकोलॉजी आप सबको पढ़ाई जाती है। ठीक है, एंड देन साइकोलॉजी के बाद एक सब्जेक्ट और है, वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कुछ बच्चों को तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बच्चों को ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड फिर उसके बाद मेन सब्जेक्ट फिज़ियोथेरेपी का, जो कि सारी ज़िंदगी एक फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ चलता है, वो है एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी आपको पढ़ाया जाएगा। और एक्सरसाइज थेरेपी का पहले बेसिक पढ़ाया जाता है कि बेसिक क्या होता है एक्सरसाइज थेरेपी में, कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, पैसिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रोथेरेपी का भी सेम उसी तरीके से बेसिक पढ़ाया जाएगा, जिसको बोलते हैं बायोफिज़िक्स। अब मेरे पास किसी का एक क्वेश्चन भी आया था बायोफिज़िक्स से रिलेटेड, तो बेसिकली इलेक्ट्रोथेरेपी का बेसिक ही बायोफिज़िक्स होता है। बायोफिज़िक्स में बेसिकली आपको सारी मोडालिटीज़ जितनी भी फिज़ियोथेरेपी के अंदर यूज़ होती हैं ना, उन सभी मोडालिटीज़ का आपको पता होना चाहिए कि किस में रेडिएशन आएंगी, किससे करंट आएगा, किस में और कैसे फंक्शनिंग है ट्रांसफार्मर, किस में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। बेसिकली फ़िज़िक्स है। और उस फिज़िक्स का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई करंट दिया जा रहा है, फैराडिक करंट दिया जा रहा है या फिर गैल्वेनिक करंट आपके शरीर में दिया जा रहा है, तो उससे आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, तो वो आपको बायोफिज़िक्स में पता चलेगा। और ये इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका नाम सुनकर ना सब लोग फिज़िक्स आ जाता है, तो कई लोगों को फ़िज़िक्स से बहुत डर लगता है और वो लोग सोचते हैं कि यार फिज़िक्स पढ़नी पड़ेगी इसमें भी और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट ये इतना भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। फिर एक सब्जेक्ट और है जो कि बहुत ज़्यादा मेन है, और ये सब्जेक्ट है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बेसिकली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो सिर्फ फिज़ियोथेरेपिस्ट ही पढ़ते हैं, और बायोमैकेनिक्स ऑफ द बॉडी फिज़ियोथेरेपिस्ट के अलावा और कोई भी नहीं पढ़ता। और बायोमैकेनिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आपको हर एक चीज़ का पता चलेगा कि आपकी जो बोन्स हैं वो कैसे मूव कर रही हैं, कैसे रोल हो रही हैं, कैसे स्पिन हो रही हैं। बेसिकली अगर आप इस सब्जेक्ट को इन डेप्थ अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो कोई भी मूवमेंट किसी भी जॉइंट पे होगी, आप उसको देख के इमेजिन कर सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर ना बोन्स उसी तरीके से मूव कर रही हैं। और अगर किसी की बायोमैकेनिक्स अच्छी होती है ना, तो उसको ऑर्थो पढ़ने में भी बहुत आसानी होती है। आप एक आइडिया ऐसा लगा सकते हो कि जब आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है ना, तब आपके सारे इंटरेस्टिंग वाले सब्जेक्ट्स ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एनाटमी फिजियोलॉजी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना बोरिंग लगता है बच्चों को। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आते हो, आप एक्सरसाइज थेरेपी पढ़ोगे, आप
इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ोगे, बायोमैकेनिक्स पढ़ोगे, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि आप थोड़ा सा हट के कुछ नया पढ़ना स्टार्ट करते हो। फिर बायोमैकेनिक्स के बाद इन सब की लैब होती है, जिसमें आपको एक्सरसाइज थेरेपी की लैब पढ़नी पड़ेगी और बायोमैकेनिक्स की लैब होगी। लैब में बेसिकली क्या होता है कि आपको सिखाते हैं, आपको एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब आपको सिखाएंगे कि पैसिव मूवमेंट्स कैसे करवाते हैं, ठीक है, पेशेंट को एक्टिव मूवमेंट्स कैसे करवाने के लिए गाइड करेंगे, एक्सरसाइजेस बताएंगे, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वगैरह जो भी आपको थ्योरी में पढ़ाया जाएगा ना, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन आपकी लैब में हो जाएगी। ओके, एंड देन फिर हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की। तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो पहला सब्जेक्ट है वो है एक्सरसाइज थेरेपी अगेन, क्योंकि थर्ड में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था, ठीक है। तो हम फोर्थ में क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल। फिर इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी हमने थर्ड में पढ़ी थी बेसिक बायोफिजिक्स के फॉर्म में। इसके अंदर हम प्रॉपर इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ेंगे और इसके अंदर आपको सब मोडालिटीज़ को यूज़ करना सिखाया जाएगा, सब कुछ अच्छे से सिखाया जाएगा, आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए किसी भी मोडालिटी को यूज़ करने का, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जैसे मेडिकल लॉज पढ़े थे मैंने, जो कि मेडिकल लॉज कौन से होते हैं, एथिक्स कौन से होते हैं, खुद को भी पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर मेडिकल के कौन से लॉज हैं और मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होती है, ये सब कुछ। और इंटरनेशनली कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्रैक्टिस की जाती हैं, जो कि मेडिकल लॉज के अंडर कवर होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, ताकि आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, आप तो अपनी तरफ से सही कर रहे हो, लेकिन कोई और आके आपको फंसा जाए, तो वो चीज़ भी तो नहीं होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो बेसिकली हर तरीके का मेडिकल लॉ आपको पढ़ाया जाएगा, इंडिया का तो पढ़ाया जाएगा फॉर श्योर, और इंटरनेशनली कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सबको पता होनी चाहिए, वो बताई जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट था मुझे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैथोलॉजी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है सबको, ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, मुझे डिफ़िकल्ट लगता था ये सब्जेक्ट। एंड पैथोलॉजी इज़ अ गुड सब्जेक्ट। पैथोलॉजी पता होनी चाहिए, हर एक डिसीज़ की पैथोलॉजी, क्योंकि आगे जब आप लोग प्रॉपर सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, न्यूरो कार्डियो वगैरह, तो इसमें आपको हर एक डिसीज़ की पैथोफिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजिकल चेंजेस, ये सब कुछ पता होने चाहिए, तो ये पैथोलॉजी में ही कवर होते हैं, ठीक है। सो इसके बाद एक सब्जेक्ट था ह्यूमन वैल्यूज़ का, तो वो भी यूजीसी के थ्रू एक सब्जेक्ट था ह्यूमन वैल्यूज़, जो कि पढ़ना पड़ा था एंड उसकी असाइनमेंट्स हमने सबमिट करी थी, ठीक है। तो ये यूजीसी वाला जो होते हैं सब्जेक्ट्स किसी कॉलेज में फॉलो होते हैं, किसी में नहीं भी होते, तो इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर यू ऑल कि आप भी ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ोगे। तो फ़िलहाल के लिए सेकेंड ईयर के सिर्फ यही सब्जेक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए, जो कि मैंने पढ़े। अब ये सब्जेक्ट्स इसके अलावा डिफ़र भी कर सकते हैं सबके कॉलेज के हिसाब से, सबकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, बट मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े थे और एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने आप सबके साथ ये सब शेयर कर दिए, ताकि आपको भी पता हो कि हम फिजियोथेरेपिस्ट कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो सेकेंड ईयर में ये सब सब्जेक्ट्स थे। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने कोई एक आधा सब्जेक्ट और पढ़ा था, या फिर इनमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो आपने बाद में पढ़ा, तो मुझे कमेंट में बताना। और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगी। एंड मेरे ये वीडियोस को देखते रहो, प्यार देते रहो, लेकिन सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को। एंड नई वीडियो जल्दी आएगी। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।